जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत से मित्र लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मुझे चंद राजाओं के समय के मेहरा और फरत्यालों पर भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आज यह वीडियो आपके सामने है। कुमाऊं के चंद नरेशों के मेहरा और फरत्याल। ये कह सकते हैं कि मेहरा और फरत्याल इतने ताकतवर लोग थे कि चंदों के दरबार में जिसका पलड़ा भारी हो जाता था वही शासन व्यवस्था पर हावी हो जाता था या शासन चलाता था। विभिन्न किताबों में मेहरा और फरत्यालों की उत्पत्ति को लेकर या उनके उत्तराखंड पहुंचने को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। इन सभी का मैं इसमें विस्तार से वर्णन करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे न्यूज़ चैनल सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं मेहरा और फरत्यालों की। बात आज के चंपावत की है, जिस काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं पर लंबे समय तक राज करने वाले चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के समय की बात है। मेहरा और फरत्यालों की कहानी पूरी तरह से चंद राजाओं से जुड़ी है, यानी कुमाऊं का चंद राजवंश। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। उनके कालखंड को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, इसलिए मैं उनके कालखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने कहानी रखूंगा। काली कुमाऊं यानी चंपावत क्षेत्र में तब राजा ब्रह्मदेव या बीरमदेव कत्यूरी का शासन था। झूसी से आए सोमचंद उन्हें पसंद आ गए थे और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का विवाह उनसे कर दिया और 15 बीघा जमीन दान में दे दी। कुछ भाबर का इलाका भी उन्होंने सोमचंद को दे दिया। चंपावत में राजा सोमचंद ने अपना एक किला बनाया जिसका नाम राजपुंगा रखा गया और वहाँ ही उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने 4 फौजदार या किलेदार भी रखे जिन्हें 4 आला भी कहा जाता रहा है। ये थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये चारों ही किलों में रहते थे, किलों की रक्षा कहते थे, जिनको आल कहते हैं। कहा जाता है कि ये चारों ही आज के डोटी क्षेत्र आदि की जो नेपाल में है वहाँ के निवासी थे। हालांकि तब आज की तरह का नेपाल और भारत का जैसा सीमा रेखा जैसे कोई तय नहीं थी। राजा सोमचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने फौजदार कालू तड़ागी की मदद से चंपावत के स्थानीय राजा जो कि खस राजा था उसको परास्त कर चंपावत के आसपास के गांव को अपने शासन में मिला दिया था। आसपास के लोगों को बुलाकर उन्होंने अपने दरबार में सम्मानित किया और जिजार के जोशी सुधानिधि चौबे को दीवान, शिमलटिया के पांडवों को राजगुरु, देवलिया पांडु को पुरोहित, पौराणिक मांडलिया पांडु को करबारी तथा विष्णु को कारदार बनाया था। ये चारों ब्राह्मण चौथानी कहलाए थे। बाद में उन्होंने मेहर और फरत्याल दलों को अपने अधीन कर उनकी सहायता से कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव रखी। तब मेहर और फरत्याल स्थानीय तौर पर राजा थे, उनके अपने छोटे छोटे राज्य थे। इन्हीं मेहर और फरत्याल दलों के हाथ में राजकाज की बागडोर रहती थी। जिस भी दल का नेता बहुमत में होता था या जिसकी चलती थी वही प्रधानमंत्री बनाया जाता था। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मेहर को मंत्री और फरत्याल को सेनापति बनाया था। लेकिन जो भी हो, उनके दरबार में 2 धड़े थे। एक धड़े का नेतृत्व मेहर करते थे और दूसरे धड़े का फरत्याल। काली कुमाऊं के ये मेहर और फरत्याल दल आज भी प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि वास्तव में राजा सोमचंद बड़े योग्य पुरुष थे। उन्होंने काली कुमाऊं के इन प्रभावशाली दलों को काबू करके चंद राज्य की स्थापना की। उनके राज्य में जितने भी लोग थे यानी विभिन्न जातियों के लोग थे, उनको 2 दलों में विभाजित किया गया। एक मल्ला धड़ा, दूसरा तल्ला धड़ा। मल्ला मेहर का, तल्ला फरत्याल का कहलाया। राजा फरत्याल के
धड़े में शामिल थे, जबकि राजकुमार महर के दल में शामिल हुए थे। ये दोनों ही दल बराबर समझे गए थे। जब इन दलों के नेताओं को तिलक करना होता था तो ब्राह्मण दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से एक साथ दोनों दलों के नेताओं के माथे पर तिलक लगाता था। इन दोनों दलों के नेता कोट के महर तरह डुंगरी के फरत्याल माने गए। सुई के डांडे में अब तक इनके पास पुरानी सनद मौजूद है। काली कुमाऊं की प्रजा पर यही दो दल लंबे समय तक राज करते रहे। इन दो धड़ों की को राजा अपने बस में कर देते थे और बाकी प्रजा इनके अधिकार में रही। राजा सोमचंद के छोटे राज्य के भीतर ही महरा और फरत्यालों ने भी छोटी छोटी गढ़ियां अपने गांव में बनाई थी, जिन्हें बुंगा कहते हैं। तब राजा सोमचंद एक मांडलिक राजा थे और वो डोटी के राजा को कर देते थे, यानी वो डोटी के राजा के अधीन थे। डोटी आज के नेपाल में है, जो कि सुदूर पश्चिम जिले के तहत आता है। अब सवाल यह है कि महरा और फरत्याल कहाँ से आए। इनको लेकर एक कथा है। यह चंपावत जिले के बिशुंग गांव से शुरू होती है। चंपावत का अधिकतर क्षेत्र काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिशुंग गांव इसी काली कुमाऊं का एक ऐतिहासिक गांव है। इसी गांव का मोजा भेटा के सांप का किस्सा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा की पत्नी के गर्भ में अधिक समय तक बच्चा रह गया था, तो रानी दर्द से बेहाल थी। राजा को उसके पुरोहितों ने इसका कारण मोजा भेटा के सांप का दोष बताया था। यह सांप एक बड़े से पत्थर के नीचे रहता था। पुरोहितों ने कहा कि सांप के मारे जाने पर ही राजा को संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने अपनी सभा में कहा कि कोई वीर है जो इस काम को कर सकता है। पूरे राज्य में उस सांप को मारने की हिम्मत किसी पे नहीं हुई। इस पर दो भाइयों ने दरबार में आकर कहा कि यदि वे सांप को मार देते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। इस पर राजा ने उन्हें राजसभा में उच्च पद देने का वादा किया। तब बड़े भाई ने गदा मारकर शिला तोड़ दी थी और इससे एक किस्सा भी बन गया। फटक शिला फोड़कर फरत्याल नाम पाया। शिला टूट जाने पर सांप बाहर निकला तो छोटे भाई ने कटार से सांप को मार डाला। वह कहने लगा सांप को मारा मारा, और इस तरह महरा माहरा या महरा कहलाने लग गया था। इस तरह दोनों भाइयों को, एक को महरा और दूसरे को फरत्याल नाम मिल गए थे। लेकिन यहीं से दोनों में कलह भी शुरू हो गई थी। बड़े भाई फरत्याल ने कहा कि यदि वह शिला को नहीं तोड़ता तो छोटा भाई सांप को नहीं मार सकता था, जबकि छोटे भाई ने कहा कि कटार से वह सांप को न मारता तो सांप नहीं मर पाता, बल्कि वह फरत्याल को खा जाता। और इस तरह दो भाइयों के दो दल बन गए। और यह कथा है चंपावत के बिशुंग गांव की, और घटना है राजा सोमचंद के कुमाऊं आने से पहले की। बाद में राजा सोमचंद ने ही इन दोनों धड़ों को एक साथ मिलाकर अपने राज्य की नींव रखी और अपना राज्य विस्तार करने में इनकी मदद। चंदों की शासन प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने महर और फरत्याल दलों की स्थापना कर जब जिस दल का जोर देखा उसी दल के नेताओं के हाथ राज्य शासन की बागडोर देकर दल शासन नीति को महत्व दिया, जिसको चंदों का पंचायती राज कहा जाता है। चंद वंश के संस्थापक राजा सोमचंद ने 4 बूढ़ों से अपने शासन की स्थापना की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 4 बूढ़े या 4 आले थे, कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी, और इनके ऊपर 2 मंडल थे, मल्ला मंडल और तल्ला मंडल। फरत्याल और महर, इनका गांव था बिशुंग। बिशुंग में उसमें 5 थोक रहते थे, महर, फरत्याल, देव, ढेक और कलायत। ये 5 दल ही बड़े शक्तिशाली थे। इन 4 बूढ़ों ने, यानी जो कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी थे, इन्होंने इन 5 थोकों के ऊपर कर लगाने तथा थोकदारी शासन करने का प्रयत्न किया, लेकिन इन 5 थोकों ने बगावत कर दी थी। इस पर इन 4 बूढ़ों के सिर काटे और उनको खड़ में डालकर एक चबूतरा बना दिया गया था, जिसका नाम अभी तक बुढ़ चौरा कहा जाता है, यानी बूढ़ा और चौरा यानी चबूतरा। उनमें से एक का सिर कट गया था, लेकिन वह बूढ़ा कुछ दूर चला गया था। बूढ़ा यानी उस इलाके का प्रमुख व्यक्ति।
तो उस ठौर को जहाँ तक वो सिर कट के दौड़ा था उसे मुंडकटा कहा जाता है। राजा ने इस बगावत को ख़त्म करने के लिए कहा कि वे 5 जो थोक थे कि वे अपने 2 बूढ़े यानी सयानों को तय करें यानी पंच छाटें। उनकी राय भी राजकाज में ली जाएगी। और उस गांव के लोगों ने एक महर व एक फरत्याल को चुना यानी 2 दलों के 2 आदमियों को छांटा गया और ये पंच समझे गए यानी बूढ़े बनाए गए। इन्हें भी पगड़ी दी गई और इनकी प्रतिष्ठा भी उन्हीं 4 बूढ़ों के समान की गई यानी कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी के साथ। राजकाज में इन्हें भी अधिकार मिल गया था। लेकिन गांव के जो 2 बाकी थोक थे, तिल, एर, देव और करायत, वे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने आपस में कहा कि 5 थोक बराबर थे तो अब 2 दल ही पगड़ी पहनकर प्रतिष्ठा पा गए हैं और जबकि वे पीछे रह गए हैं। महरा और फरत्याल दोनों थोक के नेता राजनीति निपुण थे। फरत्याल ने अपना एक भाई महरा को और महरा ने एक भाई फरत्याल को दे दिया। लेकिन इससे 5 थोकों के कुटुंब आपस में 2 दलों में बंट गए थे। यह प्रथा पूरे कुमाऊं में फैल गई। कहा जाता है कि इन 5 दलों की राय से राजकाज चलाया जाता था। जहाँ इनकी पंचायत होती थी उस स्थल का नाम बजाखल है और फरत्याल जो एक दूसरे के धड़े में चले गए थे उस धड़े का नाम तेथरी रखा गया था। वैसे बद्रीदत्त पांडे जी की इसी पुस्तक में लिखा गया है कि महरा मैनपुरी से आए थे जबकि फरत्याल राजपूताना से आए थे और दोनों ही राजपूत क्षत्रिय हैं। तो यह थी कुमाऊं के महर और फरत्यालों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी ही आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।